धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले कोरोना को लेकर इतना डर बनाते हैं कि जो पुलिस वाले हैं जानते हैं यमराज बन के घूम रहे, मैं यमराज हूं, वो नोटंकी आपने देखी होगी। उसके बाद लोग पैनिक हो जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री और तब फला फला अवतरित हो जाते हैं। डरो नहीं, नकारात्मकता छोड़ो, सकारात्मकता की बात करो, निगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या ऐसा कहने से तस्वीरें बदल जाती हैं? नहीं, तस्वीरें नहीं बदल जाती। समाज के सामने जब लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, उसका शिकार वो हो जाते हैं। और उसका शिकार होने के बाद जो तस्वीरें उभरती हैं वो आपने देखी होगी कि बेटा अपने बाप की लाश को उठाने से इनकार कर देता है बिहार के दरभंगा में, कहता है मैं नहीं आऊँगा, ये कोरोना से मर गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में माँ की मौत हो जाती है, बेटे लाश को छोड़ देते हैं कि कोरोना से मौत हो गई है, हम इसको उठाने नहीं आएंगे। तो ऐसे में धर्म विशेष यानी यूँ कहें सीधा मुस्लिम समुदाय के लोग या इस्लाम का पालन करने वाले जो मुस्लिम हैं वो सामने आते हैं और ऐसे जो शव हैं, ऐसी जो डेड बॉडीज़ हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मुसलमानों के अंदर कोरोना का डर नहीं है? नहीं जी, उनके अंदर भी कोरोना का डर है, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। मैं एक तस्वीर आपके सामने ऐसी रखने जा रहा हूं जो मुसलमानों के इस डर को दिखाती है और उस डर को अब सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, दोबारा से सुनिए, वो डर है कोरोना का, लेकिन उसको रूप दिया जा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, दंगा बवाल कराने की कोशिश की जा रही है। सीधे तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, गाजियाबाद के मुरादनगर से आ रही है। मुरादनगर थाना पड़ता है, उसका एक जलालपुर गांव पड़ता है और जलालपुर गांव के सटा हुआ ही इसका माजरा हुआ करता था। बताते हैं माजरा, आप जानते होंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत है, खाली ज़मीन है, उसका माजरा बोला जाता है, बाद में वहाँ पे आबादी बस जाती है, उसको माजरा कहा जाता है। सहबिस्वा वो जगह है। तो जलालपुर और सहबिस्वा के बीच में एक नाला है, नाले के किनारे जो है एक दलित समुदाय का SC/ST का जो है शमशान घाट है। आसपास वर्तमान समय में अब फिलहाल यहाँ पे मुस्लिम आबादी हो गई है। तो शनिवार को यहाँ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है और जय भीम का नारा लगाने वाले जो लोग हैं, हवा हवाई होते हैं ये लोग, 2 मिनट में लड़ने मरने को उतारू भी हो जाते हैं। आप देख लीजिए गुजरात दंगा, किन लोगों ने कत्ल किया, दिल्ली दंगा भी हाल फिलहाल हुआ जिसमें 52-53 लोग मारे गए। अगल बगल जो दलित समुदाय के लोग रह रहे थे वो क्या काम कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, इस कहानी को भी छोड़ देते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहें तो राजदीप सरदेसाई की किताब है गुजरात दंगों पे, जो साफ कहती है कि गुजरात दंगों में जो दलित समुदाय के लोग थे उन्होंने ही RSS और भाजपा के कहने पर सीधे सीधे निशाना बनाया है मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। जय भीम की 2 मिनट में हवा निकल जाती है, यहाँ भी निकल गई। शनिवार का दिन था, रोहित नाम का एक शख्स जिसकी एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। उसके बाद भाई जो दलित समुदाय के लोग हैं वो अपनी डेड बॉडी को लेकर वहाँ पहुँच गए। खबर फैल गई कि कोरोना से मौत हो गई है और उस शख्स को यहाँ जलाने आ रहे हैं। यहाँ खबर को आगे ले जाने से पहले आपके सामने बताना ज़रूरी होगा कि इन दिनों जब ये कोरोना से मौतें हो रही हैं तो शमशान घाट भी रिजर्व किए गए हैं कि भाई फला शमशान घाट में कोरोना से मरेगा उसको दफनाया जाएगा। हर कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा। इसी तरीके से शमशान घाट भी रिजर्व कर दिए गए हैं कि फला शमशान घाट में ही जलाया जाएगा, हर शमशान घाट में नहीं जलाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें शमशान घाट और कब्रिस्तान को लेकर की गई हैं। ऐसे नहीं कि कोरोना पेशेंट मर गया उसे कहीं भी ले आके जला दो, कहीं भी ले आके दफना दो, ये आप लोग जानते होंगे। तो रोहित की मौत हो गई, खबर फैल गई बस्ती के अंदर। वहाँ आसपास मैंने बताया कि मुस्लिम बस्ती वहाँ बस चुकी है ज़्यादातर, कि रोहित जो है वो असल में कोरोना से मरा है और उसके परिवार के लोग उसे लेके यहाँ रहे। इन लोगों को लगा कि यहाँ बीचों बीच जलाएंगे तो सब कुछ यहीं उड़ेगा तो इन्फेक्शन यहाँ फैल जाएगा। इसके चलते ये लोग विरोध में खड़े हो गए और इन्होंने तालाबंदी कर दी शमशान घाट पर। पूरे मामले को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई, तनाव की स्थिति बन गई, उन्हें जलाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हम तो जलाएंगे। और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में जाकर यहाँ पर जो है रोहित का अंतिम संस्कार किया गया। ये मामला शनिवार को रात का है। शनिवार को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग थाने पहुंच गए मुरादनगर, वहां पे उन्होंने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने शमशान घाट पे तालाबंदी की और वहां पे शव का अंतिम संस्कार करने का विरोध किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैसे वो लोग अपनी बात बता रहे हैं वो रखने से पहले मुझे लगता है ये कोई बच्चा है या लड़का है या जो भी है वो वहाँ शमशान घाट में जाके बाबा से बात कर रहा है कि बाबा ताला किसने लगाया था और क्या हुआ था रात को, वो सुन लीजिए।
बाबा रात यहाँ हम दाह संस्कार कराना आए थे। आप शमशान के बाबा हो, क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार। अच्छा बाबा, ये बताओ, जब हम यहाँ दाह संस्कार करना आए थे, ताला किसने लगाया था बाहर? ये सामने के बस्ती वाले जो हैं, ये आगे से, अच्छा जी। ये मेरे से चाबी मांगने लगे, मैंने चाबी से देने से मना कर दिया जी। मैंने अपना ताला लगा दिया। ताला क्यों लगाया था इन्होंने? क्योंकि बॉडी हम पहले देखेंगे, अच्छा। कोरोना तो नहीं है। अच्छा, बॉडी तो एक्सीडेंट वाली आई थी हमारी। एक्सीडेंट थी बॉडी, तो फिर भी इन्होंने ताला नहीं खोला, हमने काफ़ी प्रयास करने के बाद। नहीं इन्होंने। अच्छा, इनका दूसरा वाक्य हो गया ये? दूसरा वाक्य है। अच्छा, कितने लोग थे जब ये आपके पास आए थे? करीब थे 10-15। 10-15 थे। अच्छा, आपको तो कुछ कहते नहीं है? नहीं, मेरे से कुछ नहीं कहा, मेरे से तो ये कहा कि चाबी दे दो, हम ताला लगाएंगे। मैं कहा अपना ताला लगाइए आप। ठीक है बाबा। सुन लिया आपने, यहाँ दो मौतों का जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले एक मौत हो गई थी, तो दूसरा मौत का मामला सामने आने के बाद हमने वहाँ फ़ोन किया। मुरादनगर में कई हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ की जो ग्राम पंचायत प्रधान रह चुकी हैं, बीडीसी रह चुके हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले एक एम्बुलेंस वाले ऐसे ही एक डेड बॉडी को फेंक के भाग गए कोरोना के चलते। तो लोगों में दहशत फैल गई। तो उस दौरान भी लोगों ने तालाबंदी कर दी थी कि कोरोना पेशेंट को अपने यहाँ नहीं जलाने देंगे। और इस बार रोहित के मामले में उन्हें पता नहीं था कि इसके एक्सीडेंट से मौत हुई है, यही से भी कोरोना पेशेंट समझ रहे थे, इसलिए जलाने का विरोध कर रहे थे। पूरे मामले को लेकर थाने में तहरीर दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्होंने अपने चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें से कुछ क्लिप्स निकाल के मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देख और सुन सकते हैं कि कैसे वो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। समाज के लोगों ने थाने पे किस कारण गिराव करा था? हमारा कद्दीमी शमशान सहबिसवा ग्राम में स्थित है, जो आबादी से पूर्व में पहले से बना हुआ है। आबादी बाद में घोषित हुई है। कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के असामाजिक तत्वों ने उस पर ताला लगा दिया, जो सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करना चाहते थे। इस वजह से, क्योंकि हमारी दो बॉडी अभी गई थी, उन्होंने फूकने नहीं दी। रात को एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके गए थे, उसमें भी अड़चन आ गई। पुलिस प्रशासन ने आके उस डेड बॉडी का दाह संस्कार कराया। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ ताला लगाया है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ शासन व प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दलित समाज को उचित न्याय दिलाने का प्रयास करें। ये तमाम चीज़ें आपने सुन ली और जान ली। अब यहाँ पे आखिर में बात करते हैं कि उस तस्वीर को लेकर तो कोई गुणगान नहीं कर रहा है कि मुस्लिम निकल के आ रहे हैं, उन डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनको कंधे पे लेके शमशान घाट तक जा रहे हैं, उनको लेके तो कोई गुणगान नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ अगर एक डर के चलते, जो डर कोरोना का है, वो संप्रदाय विशेष का होने का डर नहीं है कि भाई यहाँ पे जो है दलित समुदाय की डेड बॉडीज़ को नहीं जलने दिया जाएगा, इसका डर नहीं है। डर कोरोना का है, उसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग बैठे ही होते हैं मौके की ताल में, वो अभी मौका सामने आने के बाद इस तरीके से मामले को पेश कर रहे हैं। हमने तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की। खबरें अखबार में छपी उसी हिसाब से हैं जैसे वहाँ सांप्रदायिक तनाव फैल गया है, पुलिस फोर्स वहाँ तैनात कर दिया गया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।